वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। हम 5वीं ढाल का स्वाध्याय सुन रहे थे और 5वीं ढाल में छंद नंबर जो है 6वां, जिसमें एकत्व भावना की बात बताई जा रही थी। एकत्व, एक औत्व मतलब एक पना, एक पन की बात करना, 2 पन की, 3 पन की, 4 पन की बात नहीं करना, एक पन की बात करना, मतलब कि अकेला, एकला, इसकी चर्चा करना है। मैं संसार में कैसा हूँ? अकेला हूँ। अरे संसार में अकेले कैसे हैं हम? हमारा तो परिवार भी है, घर भी है, गुरुओं के पास रहते हैं तो गुरु भी हैं, सब कुछ तो है, फिर हम अकेले कैसे हैं? हाँ, ये सब होते हुए भी अकेले हैं। क्यों अकेले हैं? क्योंकि अपन ने देखा था यहाँ 6वें नंबर काव्य में कि शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते। शुभ अशुभ के जो फल हैं, जो किए हैं, उनका उदय जो आ रहा है, उनको कौन भोगता है? भोगे जिए एक ही तेते। जीव अकेला ही उसे भोगता है, कोई दूसरा उसे नहीं भोग सकता है। नरक आयु का बंध बंध गया और नरक जाएंगे तो वहाँ के दुख भी वह जीव अकेला ही भोगेगा। तुम किसी भी गति में जाओ और वहाँ पर तुम्हारा जो भी कर्म का उदय आ रहा है उसे तुम स्वयं ही भोग रहे हो। कोई दूसरा कम नहीं कर सकता, कोई दूसरा समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये एकत्व भावना है कि भैया कौन मेरा साथ दे सकता है? मेरे दुख में कोई मुझे साथ नहीं दे सकता है, तो भाई सुख में साथ दे सकते हैं। हाँ, सुख में बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन उस सुख को भोगेगा कौन? उस सुख को भी तुम ही भोगोगे। ऐसे कैसे कह रहे हो? हम कमा के लाते हैं, सभी लोग जो है सुख भोगते हैं। भाई वो जो सब लोग भोग रहे हैं वो उनका अपना पुण्य का उदय है। तुम निमित्त हो, तुम निमित्त हो, कमा के ला के दे रहे हो और सारे परिवार के लोग उससे जो भोग वस्तुएं हैं उसको भोग रहे हैं, तो वो उनका पुण्य का उदय था, तब तुम कमा रहे थे। अहंकार मत करो कि मैं जो कितना मेहनत कमा रहा हूँ, कितना मेरा पुण्य का उदय है। तुम्हारा नहीं, उनका भी पुण्य का उदय है, इसलिए तुम निमित्त बन करके कमा के ला के दे रहे हो, उनको भोग वस्तुएं दे रहे हो। तो हर व्यक्ति अपना जो कर्म है वो स्वयं भोगता है। मेरा कर्म तुम नहीं भोग सकते हो, तुम्हारा कर्म मैं नहीं भोग सकता हूँ। यदि ऐसा संसार में हो जाए तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाए। जैसे बुखार मुझे आए और तुम मेरा बुखार ले जाओ। हमारे गुरुजी को बुखार नहीं आना चाहिए, गुरुजी बुखार हमको दे दो, आप स्वस्थ हो जाओ। क्या कभी ऐसा हुआ है? जब जब साधु बीमार होते हैं तो क्या श्रावक साधु का जो है दुख दूर कर सकता है? बीमारी संबंधी वो स्वयं करेंगे, वो स्वयं समता भाव रखेंगे और ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये एकत्व भावना इतनी प्यारी है जो हमें सबसे जुदा कर देती है। सबके बीच में रहते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी हम एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं कि भाई देखो, अकेला ही आना है, अकेला ही जाना है, अकेला ही कर्म करना है और अकेला ही कर्म भोगना है। ये निश्चित हो गया। कर्म अकेले, सबके साथ नहीं। अरे सबके साथ भी करोगे तो तुम तो अकेले हो, तुम्हारा द्रव्य अकेला है, तुम्हारा परिणमन स्वयं का है, किसी और का परिणमन नहीं है। जगत में हर व्यक्ति का अपना अपना परिणमन है, तो तुम्हारा हमारा सबका परिणमन अलग अलग है। ठीक है ना? इसी बात को जानते हुए
यहाँ पर कविराज ने एकत्व भावना बहुत सुंदर दी है। देखिए एक बार पूरी एकत्व भावना का यहाँ पर स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। जीव का सदा अपने स्वरूप से और पर से विभक्तपना है। कैसा है? विभक्तपना है। जीव और आत्मा, जीव और शरीर जो है, इन दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न होने के कारण विभक्तपना है। इसलिए वह स्वयं ही अपना हित अथवा अहित कर सकता है, पर का कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जीव जो भी शुभ या अशुभ भाव करता है, उनका फल वह स्वयं अकेला ही भोगता है। उसमें अन्य कोई स्त्री, पुत्र, मित्र आदि सहायक नहीं हो सकते, क्योंकि वे सब पर पदार्थ हैं और वे सब पदार्थ जीव को ज्ञेय मात्र हैं, जानने मात्र हैं। इसलिए वे वास्तव में जीव के सगे संबंधी हैं, है ही नहीं। तथापि अज्ञानी जीव उन्हें अपना मानकर दुखी होता है। पर के द्वारा अपना भला बुरा होना मानकर पर के साथ कर्तृत्व ममत्व का अधिकार माना है। वह अपनी भूल से ही अकेला दुखी होता है। संसार में और मोक्ष में यह जीव अकेला ही है, ऐसा जानकर सम्यक दृष्टि जीव निज शुद्ध आत्मा के साथ ही सदैव अपना एकत्व मानकर अपनी निश्चय परिणति द्वारा शुद्ध एकत्व की वृद्धि करता है। यह एकत्व भावना है। हमारी भूल मूल में ही हो रही है। कौन सी भूल हो रही है? कि जो भी हमें पर पदार्थ प्राप्त हुए हैं, उन्हें अपना मानना, उनमें अपनत्व भाव रखना, स्वामित्वपना भाव रखना, उनमें कर्तृत्व भाव रखना कि मैंने इनके लिए ये किया है और मेरे करने से ही ये ऐसे बने हैं, ऐसे हुए हैं। इस प्रकार का जो कर्तृत्व भाव और ममत्व भाव बना हुआ है, ये जीव का मोह की दृष्टि है। सम्यक दृष्टि इस बात को जब अच्छी तरह से समझ जाता है, तो वह फिर अपने को सबसे भिन्न रखता है कि मैं जगत की किसी भी पदार्थ से मोह नहीं रखूँगा, मैं जगत की किसी पदार्थ का कर्ता नहीं बनूँगा, क्योंकि सभी अपने अपने कर्तृत्व हैं। अहम एकदम, मैं अकेला अपने में ही मेरापन है, ऐसा भाव रखूँगा, बाकी सभी भावों से मैं विदा हो जाऊँगा। यह एकत्व भावना, आप संसार के बीच में कहीं भी रहो, किसी भी स्थान में रहो, लेकिन ये एकत्व भावना का चिंतन चलते रहना चाहिए। आप दुकान में हो तो वहाँ भी आपका एकत्व भावना होना चाहिए। आप मकान में हो तो वहाँ भी एकत्व भावना होना चाहिए कि भाई ये मकान है पर मैं मकान नहीं हूँ, ये दुकान है पर मैं दुकान नहीं हूँ। दोनों ही जुदा हैं, दोनों ही भिन्न हैं। इसी प्रकार से यहाँ जो उदाहरण दिए हैं, कुछ बहुत अच्छे दिए हैं कि कर्म के उदय में जो सुख दुख मिलेगा उसे तू ही भोगेगा और तेरे इस सुख दुख को और कोई नहीं भोग सकता है। तुम पर बहुत दुख उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे कोई भी हो, वो तुम्हारा दुख दूर कर दें, ऐसा हो नहीं सकता है। आप कहीं कैसी बात कह रहे हो? हमें तो औषधि, दवाई, डॉक्टर आदि से उपचार अनेक प्रकार से करते हुए दिखाई देते हैं। वो सब भी तभी करेंगे जब तुम्हारा पुण्य का उदय होगा। यदि तुम्हारा साता का उदय नहीं है, पुण्य का उदय नहीं है, तो तुम्हारे अपने भी भूल जाएंगे। देखा नहीं, आदिनाथ स्वामी जब मुनि अवस्था में आहार को गए तो सौधार में इंद्र आदि किसी की भी बुद्धि नहीं चली कि हम जाकर के लोगों को बता दें कि भैया पड़गान ऐसे नहीं, ऐसे होता है। मुनिराजों की आहार की विधि ऐसी नहीं, इस प्रकार की होती है। क्या इस प्रकार से जाकर के वो श्रावकों को समझा नहीं सकते थे? अरे समझाते तब न जब बुद्धि में आता। वो तो अपने ही भोगों में लिप्त हो गए। 6 महीने तक
देवी देवताओं के मन में भी ये नहीं आया कि हम किस श्रावक को ऐसा बता दें कि जिससे आदिराज मुनिराज का क्या हो जाए, आदिनाथ मुनि का आहार हो जाए। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पाप कर्म का उदय ऐसा ही आसाता चला, जिससे नहीं चला। तो कोई व्यक्ति यदि मेरी हेल्प कर रहा है तो इसमें मेरा ही पुण्य का उदय है, और कोई व्यक्ति मेरा बुरा कर रहा है तो इसमें ही मेरे पाप कर्म का उदय है। तो मेरे पुण्य पाप में कोई सहभागी नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। ऐसा भाव रख करके सम्यक दृष्टि समदृष्टि हो जाता है। जगत के पदार्थों के प्रति, लोगों के प्रति बैर भाव छोड़ देता है, राग द्वेष का भाव छोड़ते जाता है। धीरे 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 छोड़ता हुआ वह मुनि बन करके महावीतरागी बन जाता है, शुद्धोपयोगी बन जाता है और अपना आत्म कल्याण कर लेता है। यहाँ पर छठवें छंद के माध्यम से चौथी जो एकत्व भावना है उसके बारे में कवि ने बताया। अब जो पांचवी भावना है अन्यत्व भावना, कौन सी भावना है ये? अन्यत्व भावना है। छंद नंबर 7वां है। ठीक है, अपनी जिनवाणी में पुस्तक में निकाल लेंगे, ये 7वां नंबर का छंद। आइए सबसे पहले उमा गर की आवाज़ में इस छंद को सुनते हैं। जल पय जो जिय तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिल सुत रामा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इस छंद के माध्यम से बहुत सुंदर बात कही गई है। क्या था छंद? जल पय ज्यों जिय तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जो दे धन धामा, क्यों है एक मिल सो रामा। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। जल पय ज्यों, जैसे जल पय पानी और दूध की भांति, जिय तन जीव और शरीर, मेला मिले हुए हैं, पे तथापि भिन्न भिन्न पृथक पृथक हैं, नहीं भेला। भेला मतलब एक रूप, नहीं मतलब नहीं है, दोनों एक रूप नहीं हैं। तो प्रकट, तो फिर प्रकट स्पष्ट रूप से जुदे पृथक दिखाई देते हैं, ऐसे धन लक्ष्मी, धामा धाम मकान आदि, क्यों है एक, कैसे है वे, कैसे हो सकते हैं एक एक, ये कैसे एक हो सकते हैं। मिली सुत रामा, जो सुत है, सुत मतलब पुत्र, रामा मतलब स्त्री, फिर ये स्त्री पुत्र आदि ये जो मिले हैं वो एक कैसे हो सकते हैं, अर्थात एक में एक कैसे हो सकते हैं। यहाँ बहुत सुंदर पंडित जी ने उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि जैसे एक बर्तन में दूध रखो और उसमें पानी डाल दो, तो दूध पानी कैसे हो जाते हैं? एक में एक हो जाते हैं व्यवहार से। निश्चय से कभी दोनों एक में एक नहीं होते हैं, क्योंकि दूध का अपना स्वरूप है और पानी का अपना स्वरूप है। दोनों ही एक क्षेत्र अवगाह होते हुए भी कैसे रहते हैं? अन्न अन्न रूप से होते हैं। स्वरूप की दृष्टि से कैसे है वो? अन्न अन्न होते हैं। यही अन्न अन्न लगाना है। अन्य अन्य, दूध अन्न है और जल जो है अन्न है अपने स्वरूप की दृष्टि से। ठीक है, ऐसे ही शरीर और आत्मा दोनों ही एक क्षेत्र अवगाह रूप से स्थित हैं, और जैसे दूध और जल जो है अन्न अन्न थे, ऐसे ही जो आत्मा और जो शरीर है वो अन्न अन्न है। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो चैतन्य है, जानना और देखना है, और जो शरीर का जो स्वरूप है वो अचेतन है, जानता देखता नहीं है, जड़ स्वरूप है और परिवर्तन स्वरूप है। तो ऐसा
जड़ और चेतन दोनों एक साथ रहते हुए भी दोनों कैसे हैं? अन्न अन्न हैं। रहते हुए बता रहे हैं, वैसे तो त्रकालिक अन्न है, लेकिन मिश्र अवस्था में भी दोनों कैसे हैं? अन्न अन्न हैं। अभी वर्तमान में भिन्न भिन्न नहीं है, वर्तमान में तो एक प्रदेश में है, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से कैसे हैं? वो भिन्न अलग अलग है, मतलब अन्न अन्न है। ऐसा कहा है, ऐसा सिद्धांत है, ऐसा निश्चय है। तो कह रहे हैं जो नियम से प्रकट रूप हमको अलग दिखाई दे रहे हैं, जैसे मकान और मैं कितना भिन्न हूँ, कितना अलग है, दुकान और मैं कितना अलग हूँ, ठीक है ना। इसी प्रकार से तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पति, पिता, माता, माँ, ये सब लोग कैसे हैं? तुमसे प्रकट रूप से भिन्न हैं। जितने भी भौतिक पदार्थ तुमको प्राप्त हुए हैं वो स्पष्ट रूप से भिन्न अलग दिखाई दे रहे हैं। कैसे? जब तुम चलते हो कि तुम्हारे साथ चलते हैं। जब तुम यहाँ पर आए हो तो क्या तुम्हारा मकान दुकान यहाँ पर चल के आया है क्या? वो सब छूट गया ना। तो इसका मतलब है वो बिल्कुल अन्य हैं, जो प्रकट स्पष्ट रूप से जुदे दिखाई दे रहे हैं। ये शरीर और आत्मा तो जुदा है ही है, अन्न अन्न है ही है, भिन्न भिन्न है ही है, लेकिन जो स्पष्ट प्रकट रूप दिखाई दे रहा है वो कितना जुदा है। क्या क्या? धन धामा, धन धन आदि, वैभव आदि, और धाम तुम्हारा है मकान आदि, ये सब तुमसे जुदा है, तुमसे अलग हैं। इस प्रकार का चिंतन करना, शांति मिलेगी, आनंद की प्राप्ति होगी। इनको जब हम पकड़ते हैं ये मेरे हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, और जब हम जानते हैं कि एक परमाणु भी मेरा नहीं है, एक परमाणु भी मेरा नहीं है, तो ये मेरे कैसे हो सकते हैं। यद्यपि इन पर राग पाया जाता है, इन पर द्वेष पाया जाता है मेरा, इसके कारण मैं दुखी और सुखी होता हूँ। जिस दिन मैं इन सभी से राग द्वेष कम कर दूंगा उसी दिन से मैं सुखी हो जाऊंगा। जब ये मानूंगा नहीं कि ये मेरा है ही नहीं, तो अब ये इसका कुछ भी होता रहे, मेरे में कोई अंतर और परिवर्तन नहीं आने वाला। तो ये अन्यत्व भावना बहुत सुंदर भावना है। अन्नपना, मैं सबसे बिल्कुल अन्नपना हूँ। मेरा स्वरूप जो है ये शरीर का स्वरूप नहीं हो सकता, मेरा स्वरूप मकान दुकान का स्वरूप नहीं हो सकता। हर पदार्थ का, हर द्रव्य का, हर वस्तु का अपना अपना स्वरूप और स्वभाव है, और मेरा स्वभाव इन सब से भिन्न है। ऐसा जान करके, ऐसा मान करके जो स्पष्ट रूप से, प्रकट रूप से भिन्न है, उनके प्रति भी राग द्वेष को घटाना, साम भाव रखना, ये अन्यत्व भावना है। इसके बारे में और भी कल चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।